बेटे शर्माजी अड्डा चैनल पर और शर्माजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी बच्चों को कार की परिभाषा या कार क्या है इसके बारे में आपको समझा रहे हैं। कार क्या है बेटे? कार क्या है बेटे? किसी वस्तु पर अगर बल लगाएं और बल की दिशा में विस्थापन को, किसी वस्तु पर बल लगा करके बल की दिशा में विस्थापन को क्या कहते हैं बेटे? कार कहते हैं। अगर हम समझे इसको ध्यान से तो तुम बताओ, साइकिल चला रहे हैं तो हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? कार हो रहा है। बिल्कुल सही बात। अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो क्या हो रहा है? कार हो रहा है ना। बाल्टी उठा के ले आ रहे हैं हम, हाँ, और बाल्टी उठा के हमने दूसरी जगह ले आकर के रख दिया तो क्या, एक बाल्टी ले जा रहे हैं और बाल्टी को उठा के दूसरी जगह ले आकर के हमने रख दिया तो ले जा रहे हैं, तो कार्य नहीं हुआ। जब तक हम बाल्टी को उठा करके दूसरी जगह नहीं रखेंगे तब तक कार्य नहीं होगा। तो कार होने के लिए बेटा क्या जरूरी है? कार होने के लिए बल भी होना जरूरी है और बल के साथ साथ क्या होना जरूरी है बेटे? विस्थापन का होना भी बहुत बहुत क्या बेटे? आवश्यक है। तो कार की परिभाषा पूछे तो कोई तुमसे तो आप बता सकते हो, किसी वस्तु पर बल लगा कर बल की दिशा में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं? कार कहते हैं। कोई पूछे आपसे कि भाई कार्य होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? कार्य होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है बेटे? सबसे पहली आवश्यक क्या है? बल लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? बल लगना चाहिए। दूसरी आवश्यक शर्त क्या है बेटे कार होने के लिए? बल की दिशा में क्या होना चाहिए? विस्थापन। मतलब क्या होना चाहिए? विस्थापन होना चाहिए। विस्थापन होना चाहिए। दूसरी भाषा में, अगर कोई व्यक्ति है बेटे अपने सिर पर रख करके कोई भी सामान लेकर के जा रहा है या अटैची सिर पर रख करके ले आ रहा है, वो बेटा कहीं भी चला जाए, अगर जब तक वो अटैची को नहीं रखेगा तब तक उसने कार नहीं किया बेटे। और अगर उसने अटैची कहीं जगह किसी जगह पर ले करके रख दी तो क्या हुआ बेटे? वहां पर कार हुआ, है ना। तो कार को अगर दूसरी परिभाषा रूप में हम कहना चाहें तो क्या कहोगे? किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार कहते हैं। मतलब कार बराबर बल गुणा विस्थापन। कार को बेटा हम W से लिखते हैं, बल को लिखते हैं F से, और विस्थापन को किससे लिखते हैं? S से, या बहुत सी किताबों D से भी लिखते हैं, तो विस्थापन S से भी लिखा जाता है और D से। तो कार्य का सूत्र हमको क्या मिल गया? बल गुणा विस्थापन। अब हम देखते हैं बेटा कार के मात्रक, कार का मात्रक। तो कार का मात्रक क्या होता है? कार बराबर W। यहां कौन है बेटे? बल। तो यहां क्या लिखोगे? बल का मात्रक। और S क्या है बेटे? S क्या है बेटे? दूरी, सॉरी विस्थापन। क्या है यहां पर? विस्थापन। तो यहां क्या लिखोगे बेटे? विस्थापन का मात्रक। अब तुम सभी बच्चे बताओ, बल का मात्रक क्या होता है बेटे? न्यूटन होता है। पता है आप लोगों को? तो यहां पर क्या लिखोगे आप? न्यूटन। ठीक है। गुणा विस्थापन का मात्रक क्या होता है बेटे? विस्थापन क्या में होता है बेटे? मीटर में। तो इसका मतलब हमें कार का मात्रक जो मिल गया, W मतलब कार का जो मात्रक मिल गया वो न्यूटन इंटू मीटर मिल गया, जो हमने आपके ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है। देखो, तो ऐसा ही पद्धति में कार का जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन इंटू मीटर। या इसको हम बेटा क्या कह रहे थे? जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। तो कार की इकाई क्या है बेटे? कार की इकाई क्या है बेटे? जूल। तो कार का जो मात्रक हुआ वो जूल। या एक मात्रक, अगर हम न्यूटन को न्यूटन ना लिखें तो न्यूटन के उसको लिखते हैं, क्या कह सकते हो? जो बल होता है वो द्रव्यमान गुणा क्या होता है? त्वरण के क्या होता है? बराबर। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर किलोग्राम, और त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर हम बल का मात्रक लिखे हैं किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और गुणा मीटर। तो उस आधार से एक मात्रक हमारे पास ये भी बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर। समझ में आ रही है हमारी बात को? दूसरा, कार का ये जो मात्रक है बेटे वो सीजीएस पद्धति में है। कार का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या है? अर्ग है, या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि कार अगर किसी दिशा में हो रहा है तब हम क्या सूत्र लिखें? तब हम सूत्र लिखेंगे बराबर, तब हम कहेंगे W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। तो कार अगर किसी दिशा में हो रहा है तब सूत्र क्या बनेगा? W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। थीटा। अब कार कितने प्रकार का होगा? कार दो प्रकार से आप समझ सकते हो, एक धनात्मक कार, और एक ऋणात्मक कार। थोड़ा इसको बेटा ध्यान से समझो। ऋणात्मक कार, अगर कोई भी चीज आज बेटा पृथ्वी पर स्थिर है, अगर पंखा है रखा हुआ है स्थिर है, किसके कारण है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आज सब चीज बेटे क्या स्थिर है। समझ में आ रही है हमारी बात को? अब अगर हमने कार का मान अगर जीरो जो थीटा बेटा क्या होता है? कोण होता है। अगर कार थीटा का मान 0 से अधिक हो और 90 से क्या हो बेटे? कम हो, तो कार का मान बेटा क्या होगा? धनात्मक। क्यों?
क्योंकि अगर कॉस के साथ 0 से लेकर 90 के कोई भी मान रखें तो कॉस का मान क्या होता है बेटे, धनात्मक होता है। इस कारण से यहाँ पर जो कैसा कार्य प्राप्त होगा, धनात्मक। कहने का मतलब जो है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, धनात्मक कार्य होता है। कैसे, एग्जाम्पल समझो। अगर हम कोई सामान लेकर के छत पर ऊपर चढ़ रहे हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो किया गया कार्य कैसा होगा बेटे, धनात्मक होगा। समझाइए मेरी बात के लिए। दूसरा, कार्य कब ऋणात्मक होगा, जब थीटा का मान बेटे 90 से तो क्या हो, बड़ा हो, और 180 से क्या हो बेटा, छोटा हो। तो यहाँ कहने मतलब ये है, 90 से 180 के बीच का कोई भी मान रखोगे तो cos थीटा क्या रहेगा बेटे, ऋणात्मक रहेगा। तो किया गया कार्य कैसा हो, ऋणात्मक होगा। आई बात में एग्जाम्पल के रूप में कैसे कह सकते हो, अगर कोई बेटा व्यक्ति छत पे है, छत से कोई सामान लेकर छत पर अपने सिर पर रखकर सामान नीचे उतर रहा है, तो उसका किया गया कार्य कैसा होगा बेटे, ऋणात्मक। क्यों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ में चल रहा है वो। तो अगर विरुद्ध चल रहा है तो धनात्मक है, और अगर नीचे उतर रहा है तो कैसा कार्य होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है बेटे। कार्य की एक बार और परिभाषा, अच्छी परिभाषा क्या है, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं बेटे, कार्य कहते हैं। आप सभी बच्चों को अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।